बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। एक फ्राडिया जाली फ़ौजी अफसर बन के आवाम को लूट रहा था, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। रेंजर्स एहलकारों के मुकदमा में एक पेशरफ सामने आई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि दरियाए रावी जो लाहौर से मुल्हिका एक हाउसिंग सोसाइटी है जो गैर कानूनी तौर पर दरिया रावी की तजावुज़ात में बनाई गई थी और जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, उसके मालिक को, तगड़े आदमी को बिल आखिर गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जाली फ़ौजी अफसर बनकर धोखा देने वाला जो मुलज़िम था उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। जाली फ़ौजी अफसर बनकर वो धोखा देता था और वो था भी अफ़गान शहरी था, और अफ़गान शहरी इतने बड़े उसमें मुलव्वस था। नेशनल जो साइबर क्राइम एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने कार्रवाई के दौरान अफ़गान शहरी को जाली फ़ौजी अफसर बनकर धोखाधड़ी करते हुए गिरफ़्तार कर लिया। सीनियर सिविल जज एबटाबाद की इजाज़त से छापा मारकर मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया। मुलज़िम की शनाख्त रिजवानुल्लाह शेरज़ाद वल्द खैरुल्लाह, जिसके कब्ज़े से आईफोन 7 प्लस और मुतअद्दिद सिम कार्ड्स बरामद हुए। मुलज़िम जाली शनाख्त पर पाकिस्तानी सिम्स इस्तेमाल कर रहा था और व्हाट्सएप के ज़रिए आवाम को धोखा दे रहा था। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मुलज़िम का पाकिस्तानी वीज़ा 2023 में ख़त्म हो चुका था। गैर कानूनी तौर पर वो 2023 से, आप अंदाज़ा लगाएं हमारे निज़ाम का कि एक बंदा 2023 से उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बग़ैर डॉक्यूमेंट के रह रहा है, गैर कानूनी तौर पर वो मुकीम है, और साथ वो फ़ौजी अफसर बन के इतने सालों से वो आवाम को धोखा भी दे रहा है। और अब आके NCCIA ने उसको गिरफ़्तार किया। मुलज़िम के ख़िलाफ़ FIR नंबर 58/2025 दर्ज हुई, जो पीका कानून 16 जो सेक्शन 16 है पीका 2016 का, और जो इसी तरीके से 419 और 420 जो सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड का, उसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और वो जो जाली फ़ौजी अफसर बन रहा था वो अफ़गान शहरी निकला और उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। और वो 2023 से गैर कानूनी मुकीम था, उसका वीज़ा भी ख़त्म हो चुका था। एक और अहम केस है रेंजर्स एहलकारों पर हमले का केस, जिसमें एक जो रेंजर्स के एहलकार हैं वो शहीद हो गए थे और एक ज़ख्मी थे। कल भी मैंने इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखी थी, आज मज़ीद कुछ तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये 2024 में 1998 का वक़ूआ है। 2024 में जो मुलज़िम है उसको सज़ा उम्र कैद की सज़ा हुई। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो मुलज़िम है ये 2021 में इस मुकदमे में 1998 वाले मुकदमे में 2021 में गिरफ़्तार हुआ। वैसे गिरफ़्तार ये 2015 से था, लेकिन इस मुकदमे में गिरफ़्तार 2021 में हुआ और 2024 में उसका जो ट्रायल मुकम्मल हुआ और उसको सज़ा हुई। दहशतगर्दी अदालत ने 2 अगस्त 2024 को ये फ़ैसला आया। दहशतगर्दी अदालत ने MQM से तल्लुक़ रखने वाले बदनाम ज़माना टारगेट किलर उबैद उर्फ़ केटू को रेंजर्स एहलकार दिलदार के कत्ल के जुर्म में 40 बरस कैद की सज़ा सुनाई थी। उबैद केटू ने 26 बरस कबल कराची के इलाके लियाकताबाद में रेंजर्स एहलकार दिलदार को कत्ल किया था और उसे बाद में MQM के उस वक्त के हेडक्वार्टर 90 से गिरफ़्तार किया गया था। अदालत ने उबैद केटू को मजमूई तौर पर 40 बरस कैद की सज़ा सुनाई थी। उसे रेंजर्स एहलकार के कत्ल में उम्र कैद, जबकि मकतूल के वर्सा को 5 लाख हर्जाने का भी हुक्म दिया था। मुजरिम को अक़दाम कत्ल में 10 साल और ज़ख्मी मुमताज़ अली को 1 लाख रुपये हर्जाना देने का हुक्म दिया था। दहशतगर्दी एक्ट में मुजरिम को 5 बरस कैद और 10,000 रुपये जुर्माना की भी सज़ा सुनाई गई थी। उन पर जो केटू पर 1998 में साथियों के हमरा फायरिंग करके लियाकताबाद के इलाके में रेंजर्स एहलकार दिलदार को कत्ल किया था। मुकदमे में नादिर शाह और उबैद केटू को सज़ा 2002 में सुनाई गई थी। ताहम सज़ा के वक्त उबैद केटू मफरूर था, जिसे 2015 में 90 ऑपरेशन के दौरान गिरफ़्तार किया गया था। मुकदमे में मुलव्वस नादिर शाह और उबैद केटू को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। पहले उनको 2002 में उनकी गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई गई, फिर वो 2015 में गिरफ़्तार हुए और 2021 में इस मुकदमे में गिरफ़्तार हुए, फिर दोबारा ट्रायल हुआ। सज़ा के ख़िलाफ़ मुलज़िम उबैद केटू की दरख्वास्त पर आला अदालत ने ट्रायल के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया था और रिमांड कर दिया था। पहला जो 2002 वाला था उसको रिमांड कर दिया था कि आप दोबारा से ट्रायल करें, तो वो दोबारा ट्रायल हुआ और दोबारा उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई। और बाकी जो जराइम है उनको मिला के टोटल उनको सज़ा हुई थी 40 सालों की। और फिर उसके बाद जो चूँकि मैक्सिमम जो सज़ा है वो उम्र कैद है, तो मैक्सिमम वो अपनी काट रहा है। और उसकी दरख्वास्त थी
सिंध हाई कोर्ट में, और सिंध हाई कोर्ट ने उनकी अपील पर समाअत की। अदालत ने पहले तो इस बात का हैरानगी का इजहार किया कि 1998 में बंदे ने कत्ल किया और आप 2021 में गिरफ़्तार कर रहे हैं, उसको आपने 23 साल बाद गिरफ़्तार किया। जस्टिस उमर सुहेल ने कहा कि 27 साल पहले कराची में कत्ल हुआ और मुलजिम घूमता रहा, किसी ने गिरफ़्तार क्यों नहीं किया? उस वक्त के IG और हुकूमती ज़िम्मेदारों को जेल में नहीं डाल देना चाहिए? पुलिस और हुकूमत क्या कह रही थी? वकील सफाई ने दलाल दिया कि इस केस का 2 बार पहले ट्रायल हो चुका है, फ़ौजी अदालत में भी ट्रायल हुआ था। MQ मरकज़ 90 से गिरफ़्तार तमाम मुलजमान रिहा हो चुके हैं, सिर्फ उबैद केटू जेल में है। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम कौन सी नमाज़ें पढ़ रहा था, दूध का धुला हुआ है, रिकॉर्ड सब कुछ बता रहे हैं, हमने तो केस सुनकर कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है। वकील सफाई ने मौका अख्तियार किया कि उबैद केटू 2015 से गिरफ़्तार है, जबकि इस केस में 2021 में गिरफ़्तारी डाली गई। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए कि पता तो मुलजिम को भी है कि उसने क्या कुछ किया हुआ है। खैर, अदालत ने अपील पर फ़ैसला महफूज कर लिया। आर्मी अदालत से उसको सज़ा हुई, फ़ैसला कलअदम हो गया। और जो है आर्मी कोर्ट का, दहशतगर्दी अदालत से सज़ा हुई, फ़ैसला कलअदम हो गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोगों को सज़ाएँ हुई हैं उनकी गैर मौजूदगी में हुई हैं। गैर मौजूदगी में जो सज़ा है वो उसकी मिसाल मैंने आपके सामने रखी। 2002 में केटू को सज़ा हुई और बाद में जब वो गिरफ़्तार हुआ तो उसने अपील दायर की और उस अपील उसकी सज़ा कलअदम हो गई, रिमांड हो गया। फिर 2024 में उसको सज़ा हुई पूरा ट्रायल मुकम्मल होने के बाद, और उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है, दरिया बुर्द होने वाली हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये लाहौर के नवाही जो इलाका है, लाहौर में हज़ारों गरीबों की जमा पूंजी ज़िंदगी भर की मुशक्क़त से बनाए गए घर रावी के सैलाब में गर्क करने के ज़िम्मेदार प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये एंटी करप्शन के तर्जमान ने गिरफ्तारी की तफसीलात जारी कर दी हैं। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी का मालिक जो थीम पार्क है, थीम पार्क सोसाइटी, उसका मालिक खुशी मोहम्मद, उसको गिरफ़्तार किया गया एंटी करप्शन की जानिब से। और ये 12,000 कनाल ज़मीन पर तजावुज़ात करके दरिया रावी के 12,000 कनाल पर इन्होंने सोसाइटी बनाई। सोसाइटी बन गई, लोगों में प्लाट तकसीम हो गए, लोगों ने पैसा दे दिया, वो पैसा हड़प कर लिया, सारा कुछ हो गया। और आज पता चला है सरकार को कि जी वो तो गैर कानूनी सोसाइटी थी। 12,000 कनाल लाहौर के मरकज़ में और दरिया रावी की ज़मीन पर। दरिया में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के क़याम में मुलव्वस LD और रूडा के मुतअद्दिद अफसरान भी एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। मुलज़म खुशी मोहम्मद ने दरिया की ज़मीन पर थीम पार्क के नाम से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनाई। मुलज़म ने दरिया के अंदर 12,000 कनाल ज़मीन पर प्लाट बनाकर शहरियों को धोखे से फ़रोख्त कर दिए। हालिया सैलाब में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के तमाम घर सैलाबी पानी में डूब गए और अवाम उन्नास की एक बड़ी तादाद की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी भी डूब गई। करोड़ों रुपए दरिया की अराजी की फ़रोख्त की मद में मौसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम में किसी किस्म का सेवरेज का निज़ाम भी ना था। दरिया रावी में बनाई गई थीम पार्क नामी सोसाइटी मुतल्लिका इदारों से मंजूर शुदा ही ना थी। एंटी करप्शन ने रूडा और LDA से दरिया रावी में कायम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अरसा दराज से बनाई जाने वाली इस गैर कानूनी स्कीम के तहफ़्फ़ुज़ और इसको आबादकारी में मुलव्वस LDA और रूडा के अफसरान की फहरिस्त भी मुरतब कर ली गई है। अब मुझे बताएं, क्या ये जो सियासी हुक्मरान हैं वो निगरान थे या मौजूदा हैं? क्या इनको नहीं मालूम था कि वहाँ पे एक इतनी बड़ी सोसाइटी बनाई गई है? 12,000 कनाल जो है वो दरिया की ले ली गई है। क्या उनको नहीं मालूम था? उनको पता ही नहीं था और ये सारा कुछ हो गया। इस गैर कानूनी स्कीम के तहफ़्फ़ुज़ और उसको आबादकारी में मुलव्वस LDA और रूडा के अफसरान की फहरिस्त भी मुरतब कर ली गई है। दरिया की ज़मीन पर कायम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तर्जमान एंटी करप्शन ने इंतबाह कर दिया, दरिया की ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल ज़फ़र चट्ठा ने एलामिया जारी कर दिया। आने वाले दिनों में LDA और रूडा के मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद भी गिरफ्तारी की जद में आएगी। FIR का रिकॉर्ड सील कर दिया गया। अब मुझे बताएं कि थीम पार्क में तो आपने मालिक खुशी मोहम्मद को गिरफ़्तार कर लिया, आप कह रहे हैं जी कि आपकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसमें जो LDA के लोग मुलव्वस हैं वो भी गिरफ़्तार होंगे, उसमें जो रूडा के जो रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके लोग भी गिरफ़्तार होंगे। तो फिर जो दूसरी जानिब पार्क व्यू सोसाइटी जो आधी डूब गई और फिर अलीम ख़ान जो इस वक्त हुकूमती वज़ीर हैं, वफाकी हुकूमत के वज़ीर हैं, तो क्या उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी? इसके अलावा भी बाकी बहुत सारी गैर कानूनी तजावुज़ात की गई हैं। और अगर तो सबके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो तो फिर तो इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न आर्टिकल 25 के तहत आपने कार्रवाई की। अगर एक ही बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है तो इसका मतलब यह है कि जो हुकूमत में है वो बच गया
और जो हुकूमती कारिंदों के साथ मेल मिलाप करके और उनके साथ जो है वो गठजोड़ करके स्कीम चला रहा था 12,000 कनाल की, तो उसको आपने पकड़ लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ, चूँकि 2024 में मरीम नवाज़ ने हलफ उठाते ही अगले हफ्ते जो अलीम ख़ान की पार्क व्यू सोसाइटी है उसको NOC जारी किया था, तो वो तो चूँकि सरकार ने ख़ुद NOC जारी किया था ना, इस वजह से उसको गैर कानूनी तो कहा नहीं जा सकता। अब आगे पार्क व्यू की क्या सूरत हाल होती है, लोग क्या करते हैं जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, उनके साथ क्या होता है, और आगे हुकूमत की क्या पॉलिसी होती है, क्या वो इन सोसाइटीज़ को ख़त्म करती है या नहीं करती, या मट्टी डालो पॉलिसी होती है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।